हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अरे ये क्या, अचानक से बारिश शुरू हो गई। आप सबको बारिश पसंद है ना। हम्म, चलिए। अरे बारिश खत्म हो गई और बारिश खत्म होते ही ये बच्चे भी आपकी तरह बाहर दौड़ लगाने आ गए हैं। देखते हैं ये क्या बात कर रहे हैं आपस में। क्या मौसम है, काश कुछ गर्मा गर्म खाने को मिल जाए। आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है ना बारिश के बाद कि कुछ गर्मा गर्म खाने को मिल जाए। ओह, ये कौन भैया जी आ गए। देखते हैं बच्चों की नज़र इन पे पड़ती है कि नहीं। वो देखो, पकौड़े वाला। चलो चलते हैं। इस लड़के ने देख लिया है पकौड़े वाले को और चारों अब उसकी तरफ दौड़ लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन तभी ये कौन आया पांचवा। ये क्या कहना चाहता है, सबसे पहले तो मैं ही पहुंचूंगा। हा हा, लगता है इन चारों से पहले यही पहुंचेगा। अरे ये क्या, ये तो सबसे पहले पहुंच गया। अब पांचों बच्चे मिलकर क्या खाएंगे, गर्मा गर्म पकौड़ी। तो भाई पकौड़ी के बारे में इतनी बात हो रही है तो लगता है आज हम लोग पकौड़ी की ही कविता पढ़ेंगे। अरे देखिए ये क्या, हमारे पाठ का नाम भी क्या है, पकौड़ी। तो चलिए इस कविता का मज़ा उठाते हैं। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, चुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। वाह, कितनी सुंदर कविता है। और ये बीच में लाला जी देख रहे हैं गर्मा गर्म पकौड़ी तल रहे हैं। तो इस कविता में कवि ने क्या बताया है। अरे भाई, कवि आपके क्लास वाला कवि नहीं, जिसने कविता लिखी है उसे कवि कहते हैं। तो कवि ने इस कविता में पकौड़ी कैसे बनती है, कैसे वो तेल में नाचती है और कैसे हमारी प्लेट में आने में शर्माती है वो और पेट में जाकर घबराती है, इस पूरी बात को कविता के माध्यम से गा के कितने सुंदर अक्षरों में बताया है। अब प्लेट में आने से पहले पकौड़ी नाचती क्यों है, क्योंकि तेल जो होता है बहुत गर्म होता है। तो उसमें जैसे ही हम पकौड़ी को डालते हैं तो वो कैसी नज़र आती है, नाचती हुई। हमें अगर कोई गरम तेल में डाल देगा तो हम भी नाचने लगेंगे। उसके बाद उसके साथ क्या होता है, कढ़ाई से निकल कर वो कहाँ आती है, हमारी प्लेट में। अब प्लेट में आकर वो शर्मा जाती है, क्योंकि अब उसके साथ क्या होने वाला है, उसे खाया जाने वाला है। हाथ से उछली मुंह में पहुंची, हाथ से उठाकर कहाँ जाती है, सीधा हमारे मुंह में। और मुंह से कहाँ जाती है घबराती हुई, हमारे पेट में। तो ये थी स्वादिष्ट पकौड़ी की कहानी और उस पर एक छोटी सी कविता। अब इस कविता से जुड़े हुए कुछ हम प्रश्न देखेंगे। तो चलिए अगली पेज पर। अरे ये मूंछों वाले अंकल क्या करने आए हैं, लगता है कुछ कहना चाहते हैं। चलो बताओ, क्या भाता है क्या नहीं भाता है। तो भाई अंकल पूछ रहे हैं हमें क्या भाता है और क्या नहीं भाता है। कुछ खाने की चीज़ों की पिक्चर दिखाई दे रही हैं मुझे तो। जलेबी है, पकौड़ी है, बैंगन, चुस्की, करेला, घिया, आलू। अब देखते हैं इसमें से हम क्या मज़े से खाते हैं, क्या हमें खाना पड़ेगा।
और क्या हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो सबसे पहले है गोल गोल जलेबी। इसे तो भाई सब ज़रूर मज़े से ही खाएंगे, है ना। उसके बाद आती है हमारी पकौड़ी। इसको भी भाई हर कोई मज़े से ही खाएगा। फिर आते हैं बैंगन राजा। इसको तो भाई खाना पड़ेगा, वरना पापा मम्मी डांट लगाएंगे। चुस्की, इसके तो सब चटकारे लेकर खाते हैं। ये तो सब मज़े से ही खाएंगे। उसके बाद कड़वा करेला। भाई ये तो हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। घिया, लौकी, ये भी खाना पड़ेगा। अगर डांट से बचना है तो खाना पड़ेगा। अब आलू भाई साहब को कोई तो मज़े से खाएगा, आलू के पकौड़े बना के, और कोई मम्मी पापा के डर से खाएगा। तो इसको भी हम खाना पड़ेगा में रखते हैं। तो कैसी लगी आपको ये एक्सरसाइज? भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया इसे करने में। अब देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए। वाह, क्या सुना? भाई चूहे भाई साहब पूछ रहे हैं क्या सुना। खाली जगह में आवाज़ें लिखो। 4 पिक्चर हमें दिखाई दे रही हैं, किस किस चीज़ की हैं। भोपू साइकिल पर लगा होता है, आइसक्रीम वाला इसे बजा बजा कर हमको बुलाता है। सीटी, भाई गेम्स के टीचर के गले में देखी है हमने तो, सारा दिन उसे बजाते रहते हैं। फिर है बस, जो सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। और ये क्या, कौन रोता हुआ बच्चा है ये? अब ये चारों कैसी कैसी आवाज़ें निकालेंगे, देख लेते हैं ज़रा। तो भोपू भाई साहब की कैसी आवाज़ आएगी? पा पा। सीटी, पी पी पी। और बस तो भाई बस है, पौ पौ। बहुत ज़ोर का हॉर्न बजाते हैं बस वाले। और रोता हुआ बच्चा है आपकी क्लास में? कोई रोता हुआ बच्चा? तो कैसे रोता है वो? उएं उएं उएं। देखा, रोते हुए बच्चे में भी हंसी आ गई आवाज़ निकालने में। तो ये एक्सरसाइज तो बड़ी ही मज़ेदार थी। हमें चारों चीज़ों की आवाज़ों के बारे में पता लगा। तो वीडियो आपको पसंद आई? देखने के लिए धन्यवाद।